I'm Dr. Muhammad Idris, cardiac surgeon from SIMS Hospital. If you have been walking for 500 meters or 20 minutes and of late you're not able to walk same amount of distance because of a chest pain or breathing difficulty, there is high probability that you could have some amount of cardiac diseases. So this is an opportunity to check your valve as well and make sure your valves are normal. Visit the camp and get benefit of it. I am Dr. Ravi Kiran, consultant in diabetes and endocrinology at SIMS Hospital, Chennai. We are conducting a special camp at Andaman on 19th of October, Saturday. So those who are having problems related to diabetes, thyroid, parathyroid, adrenal, pituitary are welcome. So if any critical issues are there, we can discuss and try to resolve it. एक महत्वपूर्ण सूचना। रबिन हालदार नाम का एक व्यक्ति है जिसकी उम्र करीब 50 वर्ष, स्वर्गीय पीएन हालदार जी के पुत्र हैं। उनको जो है 1 अक्टूबर 2024 से उनकी तलाश की जा रही है क्योंकि उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का एक केस दर्ज हुआ है। अगर आप में से किसी को भी इनकी कोई भी जानकारी मिलती है तो कृपया करके जो नंबर शेयर कर रहे हैं, इन नंबरों पे संपर्क करके आप जिम्मेदार नागरिक होने का अपना प्रमाण भी दे सकते हैं और पुलिस विभाग की मदद कर सकते हैं। जय हिंद। मैं यमीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप देख सकते हो कि इस वक्त मैं जो हूँ हमारे काफी प्रसिद्ध सेलुलर जेल ठीक इसके सामने खड़ा हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे खड़े हैं। अवसर है संविधान दिवस का। हम सब जानते हैं कि किसी भी देश के लिए वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ का संविधान का क्या महत्व होता है। वो संविधान ही है जिसके तहत हम लोगों को एक आम जनता होने का, एक नागरिक होने का हमें अधिकार पता चलता है, हमें अपने राइट्स के बारे में पता चलता है। तो इस संविधान ही है जिसके तहत कानून बनती है, कानून बनाए जाते हैं। अलग अलग राज्यों के क्या क्या कानून है, अलग अलग लोगों के क्या अधिकार हैं, अलग अलग विभागों के उनके तहत कौन कौन से कानून आते हैं, इन सब के बारे में जो जानकारी है हमें संविधान के द्वारा ही पता चलती है। कोई भी देश जो है बिना संविधान के नहीं चल सकता। उसी तरीके से हम आपको बता दें कि आज 26 नवंबर को ही वो दिन था जब हमारे देश का संविधान तैयार हुआ था। लागू जो है गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी रिपब्लिक डे के दिन हुआ था बेशक, लेकिन पूरा संविधान जो बनकर तैयार हुआ था, जो हमारे स्वर्गीय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा इसको तैयार किया गया था, उनकी टीम द्वारा इसको तैयार किया गया था, पूरी तरीके से इसे गठित किया गया था, वो आज का दिन था यानी 26 नवंबर। तो विश्व में हमारा भारत देश जो है सबसे बड़ा लोकतंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते हमारा जो संविधान है इसका क्या महत्व होता है ये हम सब जानते ही हैं। और उसी संविधान का जो है गठन आज यानी कि 26 नवंबर को हुआ था। तो ये हम सब देशवासियों के लिए आज बहुत ही गर्व का दिन है और इसी अवसर पर आज यहाँ पर एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया है इसको याद करने के लिए, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी आज के दिन का महत्व पता चले। और ये एक जागरूकता प्रोग्राम भी है देखा जाए तो, क्योंकि लोग जो है संविधान के बारे में ना के बराबर जानते हैं। बहुत सारे लोग हमारे द्वीपों में कहिए, हमारे देश में कहिए, अगर उनसे हम पूछें कि हमारा संविधान क्या है, हमारा संविधान किसने बनाया, कब बनाया, इस बारे में
बहुत कम जागरूकता है। ये हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है एक नागरिक होने के नाते। तो इसी की ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जानें। इसके लिए हमारे देश भर में जगह जगह जो है संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। तो इसी उपलक्ष्य में आज यहाँ पे एक रैली निकाली जाएगी जो यहाँ सेलुलर जेल से होते हुए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अबरडीन बाजार, बंगाली क्लब होते हुए ये BR अम्बेडकर ऑडिटोरियम हॉल में ख़त्म होगा। और इस रैली का फ्लैग ऑफ जो है हमारे DC साउथ अंडमान IAS श्री अर्जुन शर्मा जी करेंगे। कुछ ही पल में वे यहाँ पर आने वाले हैं और इस रैली की शुरुआत होगी। आप सबको यह भी बताना चाहते हैं कि आज का ये जो प्रोग्राम है संविधान दिवस के अवसर पर, इसे नेहरू युवा केंद्र ने ऑर्गेनाइज किया है और इनकी इसमें कोलैबोरेशन जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी और जयनरम उनके सहयोग से, और साथ ही अंडमान महिला मंडल और महाराष्ट्र मंडल इनके सहयोग से इस रैली का यहाँ पर आयोजन किया गया है, जिसके लिए हम न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम की तरफ से इन सभी संस्थाओं को जो है पूरे दिल से हम धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इस बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन को जो है हम सबके सामने लाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। ये प्रयास बेशक छोटा है मगर इसका असर जो है बहुत बड़ा होगा अगर हम इसे बहुत गंभीरता से लेंगे, इसको समझेंगे कि संविधान हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, संविधान को समझना क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। एक नागरिक होने के नाते ये हमारा अधिकार भी है कि हम अपने संविधान को समझें, संविधान को अच्छे से जाने भी। तो चलिए हम आप लोगों को इस पूरे कार्यक्रम की ओर ले चलते हैं। तो सर आपके यहाँ पर स्वागत करता हूँ और आपसे निवेदन करूँगा सर कि आज की जो रैली है, रैली हमारे फ्लैग ऑफ करके आप यहाँ पर करीब शुभारम्भ करेंगे। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को बहुत बहुत बधाई। जो संविधान की जो वैल्यूज़ हैं, जो हमारे प्रीएम्बल में और संविधान के अलग अलग सेक्शंस में लिखी गई हैं, तो सबसे उम्मीद आशा यही है कि उन्हीं सब वैल्यूज़ पे सर हम सब एज अ सोसाइटी समाज की तरह हम चलें और उन्हीं सब वैल्यूज़ को हम अंगीकार करें। तो मैं नेहरू युवा केंद्र और सभी संस्थाएं, साई महिला मंडल के जो सदस्य हैं जो आज इस रैली के साथ जुड़े हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। रैली सफल हो और संविधान दिवस की जो वैल्यूज़ हैं उसको सभी लोग, हम समाज के सभी लोग, अंडमान के सभी लोग उन पर चलें और उन्हीं को मानें। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो चलिए अभी हम नेहरू युवा केंद्र के इंचार्ज श्री गोपाल चंद्र बिस्वा सर, हम उनसे जानते हैं आज संविधान दिवस कॉन्स्टिट्यूशन डे के अवसर पर उन्हें, हमारे दर्शकों को, अंडमान के द्वीपवासियों को क्या कहना है। जय हिंद सर। जय हिंद, नमस्कार। आज हमारे लिए एक गर्व का दिवस है। आज संविधान दिवस है। संविधान दिवस आज के दिन में 26 नवंबर को हमारे भारत के संविधान के साथ इम्प्लीमेंट किया गया था। हमारा जो आज का जो प्रोग्राम है, एक कॉन्स्टिट्यूशन डे के उपलक्ष्य में एक पदयात्रा निकालना, लोगों को अवेयरनेस करना, संविधान क्या है, हमारा भारत का संविधान क्या, हमारी जो ताकत है, हमारे जो सारे जो हमारे राइट्स देते हैं संविधान, उस विषय में सभी युवा वर्ग कम से कम, खाली वेस्ट करके पूरा नागरिक, सभी नागरिक लोग इसके विषय में जानकारी ले और कम से कम युवा वर्ग जो पढ़े लिखे युवा वर्ग है उनको संविधान का जरूर पढ़े। कुछ नहीं तो संविधान का जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल में कुछ मोटे मोटे हमारे जो शब्द लिखा है उस शब्द को पहचानने के, सॉलिडरिटी के ऊपर लिखा है, इक्वल राइट्स के ऊपर में लिखा है। ये सारा चीज़ को हमें समझना चाहिए क्योंकि हमारा भारत, विकसित भारत का जो लक्ष्य है, भारत है 2047, तो उसमें हमारे युवाओं को बहुत बड़ा भूमिका रहेगा। युवाओं का बहुत बड़ा भूमिका इसलिए रहेगी कि आज भारत का जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना है, प्रति वर्ष 1 लाख युवाओं का आइडेंटिफिकेशन करना जिनका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड जीरो है, नील है,
इस तरह के 1 लाख युवा जो है नेतृत्व देंगे समाज का, पूरे भारतवर्ष का, जो आने वाले भविष्य में भारत का जो नेतृत्व लेंगे यही युवा वर्ग ही लेंगे। इस सिलसिले में हमने जो आज के जो संविधान दिवस का पदयात्रा आयोजन किया है, ये पदयात्रा यहाँ से होते हुए हमारे बंगाली क्लब होते हुए हमारा अम्बेडकर ऑडिटोरियम में यहाँ पर समापन होगा। तो चलिए भी हम अंडमान महिला मंडल की प्रेसिडेंट प्रमिला मैम, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज के इस अवसर पर उन्हें क्या कहना है। जय हिंद मैम। जय हिंद, आप सभी को नमस्कार। और मैं यही कहना चाहूँगी कि संविधान हम पढ़ते हैं, जब स्कूल पढ़ते हैं उस टाइम संविधान के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम जब एक नागरिक बन जाते हैं संविधान को एकदम भूल जाते हैं। उनका राइट्स क्या है, वो हमारे लिए कितना ज़रूरत है, ये हम लोग भूल जाते हैं। और हम चाहते हैं कि ये जो रैली है और जो प्रोग्राम कर रहे हैं इससे मोटिवेशन हो कि उनके अंदर भी ना, युवा के अंदर भी जागरूकता है कि संविधान क्या है, किसने बनाया, क्यों बनाया और क्या क्या राइट्स हमें दिया गया, इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो और जिससे कि आगे चलकर उनको दिक्कत ना आए, सामना ना करना पड़े। धन्यवाद। थैंक यू मैम। हमारे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के सत्य प्रकाश सर भी यहाँ मौजूद है और आज इस अवसर पर हम सर से भी जानना चाहेंगे कि उन्हें क्या कहना है। जय हिंद सर। जय हिंद। आज के इस अवसर पर हमें ये ऐसा महसूस हो रहा है कि संविधान दिवस जो बनाया गया भारत की आज़ादी के बाद, जो बाबा साहेब अम्बेडकर, उन लोगों ने ऐसा एक देश को एक नई युवा शक्ति का एक मार्ग प्रशस्त किया कि एनएसएस के एज ए प्रोग्रामिंग इंचार्ज के रूप में मैं ये बता रहा हूँ कि हम लोग इसे एक मेन कोर्स के रूप में इसे लें कि जिसमें बच्चों को इस विषय की पहचान और हमारे आने वाले जीवन में इसके क्या हम इससे अधिकार मिलेंगे, इससे हमारा किस प्रकार से भविष्य बनेगा और अनेक प्रकार की चीज़ें जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से जुड़ी हुई है, इस बात को ध्यान में रखकर हम लोग इस पर विचार करना चाहते हैं और आगे के लिए हम लोग इस पर कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। चलिए अभी हमारे साथ महाराष्ट्र मंडल के प्रेसिडेंट श्री गोरखनाथ पाटिल जी भी हैं और आज इस संविधान दिवस के अवसर पर उन्हें क्या कहना है हम उन्हीं से जानते हैं। जय हिंद सर। धन्यवाद। मैं न्यूज़ अंडमान 24/7 का मैं धन्यवाद करता हूँ और मैं यही कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और ये महाराष्ट्र में जन्मे हैं, इनका स्थान हमारा महाराष्ट्र में है, तो मुझे इस बात का बहुत गर्व है और कि उन्होंने जब एक देश का बहुत ही विश्व का सबसे बड़ा विशेष संविधान बनाया है, सबसे ऊंचा संविधान बनाया है और वो संविधान की जो आज परिभाषा हम लोग करते हैं तो उसके पीछे हर एक को एक संविधान ने अपना अधिकार दिया है। तो मैं इस अवसर पर आप सबका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारा संविधान, हमारा संविधान, हमारा संविधान। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संबंध समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर का समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मृत मार्ग से शुक्ल संपत्ति सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एत्त द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित
और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भीमराव अंबेडकर जी की, भीमराव अंबेडकर जी की, भीमराव अंबेडकर जी की। हमारा संविधान, हमारी संविधान, हमारी संविधान